नमः शिवाय। आप सभी को प्रणाम। आज मेरा बहुत हृदय से मन हुआ कि आप सभी को उत्तम संतान की प्राप्ति का सूत्र दूं। उत्तम संतान किस प्रकार से, किस ग्रह के माध्यम से आपको कैसे स्वभाव वाली, किस समय में और किन किन कष्टों के माध्यम से प्रदान हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर परिवार में कष्ट भी आता है संतान उत्पत्ति में। आप समझ सकते हैं। आज चर्चा मैं करूंगा इसी विशेष सूत्र की, विशेष बात की कि हम कैसे जानें। देखिए, संतान के लिए जन्म पत्रिका में पंचम भाव को श्रेष्ठ माना गया है और कारक माना गया है। अब पंचम भाव क्या होता है, ये देखिए बर्थ चार्ट। यहां पर जहां मैंने मार्क किया है ये 5th हाउस है, ठीक है। आप अपनी कुंडली को ओपन करें और वहां से देखें कि ये जो भाव है जहां पर मैंने मार्क किया है, इस भाव में क्या नंबर, क्या ग्रह, किस प्रकार है, वो देखते रहिए, है ना, कौन सा प्लेनेट है यहाँ पर। अब हम चर्चा पर आते हैं। जिसको जानना है प्लेनेट क्या है, भाव क्या है, वो मेरी और वीडियोस को देख सकता है, प्रथम भाव वाली, द्वितीय भाव वाली, तो आप समझ जाएंगे। अब विशेष चर्चा के ऊपर आते हैं। देखिए, पंचम भाव के अंदर यदि तो सूर्य है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आप मानकर चलिए कि संतान बहुत ही अव्वल स्तर की, अपना नाम करने वाली और फुल्ली कॉन्फिडेंट, अपनी बात को कॉन्फिडेंस के साथ रखने वाली ऐसी होगी। यहां अधिकतर देखा गया है कि जो संतान प्राप्ति आपको होगी, यदि सूर्य इस हाउस में है, पंचम भाव में है, तो सिर्फ एक ही संतान प्राप्त होती है, अधिकतर देखा गया है। ये मैं पुरुष की पत्रिकाओं की बात कर रहा हूं। यदि ये महिला की पत्रिका है तो यहां पर एक पुत्र की प्राप्ति होती है और एक पुत्री की भी प्राप्ति होती है, और भी विशेष सूत्र लगाए जाते हैं। इससे बदलाव आ सकता है कि संतान बढ़ जाए, है ना, या संतानों में भाई बहन बढ़ जाए। पर अभी आप नॉर्मली समझिए कि सूर्य यदि पंचम में है तो संतान बहुत पराक्रमी, नाम करने वाली, ये व्यक्ति, ये बच्चा आगे जा करके अपना नाम अवश्य बनाएगा, अपने देश में बनाएगा, अपने क्षेत्र में बनाएगा। पहले तो शुरुआत अपने एरिया से ही कर देगा, तो लक्षण दिखने लग जाएंगे। अब यहां यदि चंद्रमा है तो क्या होगा, तो चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में अच्छा है, मैं सिर्फ अच्छी बात बोलूंगा। यदि खराब हो जाता है यहां पर चंद्रमा, तो संतान को यदि कोई रोग होगा या कोई दोष यदि ऐसा बनता है, अंग विकार में जो दोष बनता है, वहां पर औषधि बहुत कम लगेगी, बहुत धीरे धीरे काम करेगी। तो आप निश्चिंत हो जाएं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में, किसी महिला की जन्म पत्रिका में चंद्रमा खराब है पंचम में और संतान को कोई ना कोई शारीरिक कष्ट है, तो वो हौली हौली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसमें आप निश्चिंत हो जाएं। थोड़ा समय लगेगा, 10, 11, 12 वर्ष की आयु के बाद भी हो सकता है, क्या पता वो ठीक हो, ठीक है। क्योंकि जन्म पत्रिका में बच्चे की, जातक की, शिशु की जन्म पत्रिका में 12 वर्ष तक चंद्रमा बहुत प्रबल तरीके से कार्य करता है, बहुत उच्च व अच्छे स्तर पर कार्य करता है। चंद्रमा को ही कंसीडर किया जाता है। इसलिए कई ज्योतिषाचार्य 12 वर्ष की आयु से कम बच्चे की जन्म पत्रिका खोलते नहीं है, देखते नहीं है। अब यदि चंद्रमा यहाँ है, अच्छा है, तो ये जो बच्चा है, बहुत ही ज्यादा अधिक चांसेस हैं कि आपको पुत्री की प्राप्ति हो, ठीक है। बाकी ईश्वर के ऊपर है। मैंने आपको बताया कि और भी सूत्रों को देखा जाएगा। तो यहां जो भी संतान होगी वो लेखन, प्रेजेंटेशन, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर, डायरेक्शन और सुंदर, दिखने में सुंदर, ठीक है, बोलने में सौम्य, ठीक है। और एक और विशेष बात मैं बता देता हूं। यहां चंद्रमा संतान भाव में उच्च के होते हैं तो माता से बहुत लाभ करवाते हैं या माता को लाभ करवाते हैं संतान के माध्यम से। तो चंद्रमा यहां इस प्रकार का विशेष सूत्र प्रदान करते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल की। यदि मंगल यहां पर है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि जुड़वा बच्चे हों। फिर मैं बोलूंगा कि और अन्य तरीके से यदि कुंडली जन्म पत्रिका में बदलाव होगा तो यहां पर संतान को लेकर के विचार विमर्श मुख्य तरीके से भिन्न प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि वहां पर 2 बच्चे हैं, तीन भाई बहन भी हो सकते हैं, 2 जुड़वा भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यदि मंगल यहां पर है, अच्छा है, तो ये जो व्यक्ति है, ये जो बच्चा है, आगे जाकर के खेल कूद में, सेना में या बहुत बड़ा सर्जन बनने में अपनी भूमिका निभाता है।
बहुत हद तक चांसेस हैं कि यदि ये संतान लेट प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ पर संतान लेट भी प्राप्त होती है, कई बार आपके मिसकैरेजेस हो जाते हैं जो स्त्रियां हैं, ठीक है, और जो पुरुष हैं यदि उनकी विवाह कम आयु में हो जाता है, छोटी आयु में हो जाता है, तो संतान भी जल्दी प्राप्त हो जाती है। मंगल यहाँ पर लड़के की जन्म पत्रिका में ऐसा योग बनाते हैं, ये होता है। अब मंगल संतान भाव में यदि हो, स्त्री की पत्रिका में हो, तो बच्चा खेल कूद में सरकारी नौकरी करेगा, पर लेकिन सरकार की तरफ से खेल में अपनी प्रतियोगिता, अपना प्रदर्शन दिखाएगा, ठीक है। और सर्जर भी बन सकता है, सरकारी अस्पताल में एक अच्छा उच्च चिकित्सक के तौर पर भी वो कार्य करेगा। यहां पर मंगल यदि तो जुड़वा भाई होंगे तो ये इंडस्ट्रियल फील्ड में आ जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए लैंड्स को लेकर के ये अच्छा कार्य कर सकते हैं। और अगर मंगल यहाँ खराब हो गया तो आपकी जो संतान है ना, वो दोनों की आपस में नहीं बनेगी, और हो सकता है कि आगे जा करके जमीनी विवाद हो अगर मंगल यहाँ खराब होगा तो। अब बुध की चर्चा, बुध क्या करेगा? बुध बनाएगा सॉफ्टवेयर फील्ड में बहुत धनी, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स की रचना ये बच्चा करने लग जाएगा, ठीक है, कि कुछ विशेष ही कर डालेगा यदि बुद्धि यहां पर अच्छा है। और अकाउंट्स की फील्ड में सीए बनेगा, बहुत अच्छा सीए बनेगा यहां पर यदि बुद्ध अच्छा है तो। और बहन भाई होने के बहुत हद तक चांसेस हैं। सूत्रों को हटा दो क्योंकि पत्रिका अलग अलग प्रकार से बदलेगी, पर एक नॉर्मल सूत्र समझो जो अधिकतर कार्य करता है, बहुत बहुत आम होता है। वहां पर क्या होगा कि बहन भाई होंगे, तो बहन भाई होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। ये बहन भाई आपस में हमेशा बहुत अच्छे संबंधों में अपने भाई बहन के प्रेम को बनाते हुए, चाहे इनके विवाह के बाद परिवार कैसे भी हो जाए, भिन्न भिन्न हो जाए, तब भी ये अपने आपसी रिश्तों को सजा करके, बना करके आगे चलेंगे, हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और आगे जाकर के व्यापार करेंगे मिल करके, और वो व्यापार नाम बनाएगा, एक बहुत बड़ी ब्रांड बना देगा। यदि यहाँ बुध खराब है तो हो सकता है कि आपको जो संतान की प्राप्ति हो, वो लिंगात्मक जो भेद होता है उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हो। आजकल जो चलता है कि एक लड़का है वो अंदर से अपने आप को कुछ और महसूस करता है, या लड़की है वो अंदर से अपने आप को कुछ और महसूस करती है। यहाँ वाला जो बुध है, खराब जो बुध है, इसके परिणाम और दोष आपको देखने को बहुत अधिक मिलेंगे, इसका आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे बृहस्पति की। यदि बृहस्पति यहाँ पर है तो ऐसी विद्वान वरदान ईश्वर के माध्यम से आपको प्रदान होगा कि जीवन में जो आपके पारिवारिक कष्ट हैं वो संतान के आते ही नष्ट हो जाएंगे। महापुरुष, देव पुरुष, देवता तुल्य संतान आपको प्राप्त होगी। पंचम के बृहस्पति की मैं चर्चा कर रहा हूं, चाहे वो लड़के की पत्रिका में हो, चाहे वो मतलब माता पिता की पत्रिका में कहीं भी हो, उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। उच्च शिक्षक, उच्च शोधकारी व्यक्ति ये बनेगा, कुछ ऐसी रिसर्च करके इस देश में, इस विश्व में ये लेकर आएगा कि इसकी रिसर्च के ऊपर काम होगा। लोग पढ़ेंगे कि इसने क्या देख दिया, ऐसा क्या बना डाला, क्या शोध कर डाला, इस सूत्र, इस फॉर्मूला के बारे में तो विश्व में कभी कोई कुछ जान ही नहीं पाया जो इस बच्चे ने करके दिखा दिया। इतनी उच्च अच्छी स्तर की संतान आपको प्राप्त होगी। बृहस्पति की दशा में इस बच्चे की शादी आगे जाकर के, जब भी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हो, तो पता नहीं किसकी संतान अगर हो भी गई है और पंचम में माता पिता की जन्म पत्रिका में बृहस्पति, तो आप लोग इसको रिलेट करो कि आपकी जन्म पत्रिका में यदि बृहस्पति की दशा है और बच्चे की आयु हो रही है विवाह लायक, तो विवाह करवा दीजिए। बेशक उसकी कुंडली में राहु खराब हो, शनि खराब हो और उसकी दशा चल रही है, तो रुकिए मत। यहाँ आप अपनी पत्रिका से भी उसको जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे वो विशेषकर कभी आपकी मेरी अपॉइंटमेंट पर कभी भी बात होगी तो मैं चर्चा वो आपको बता दूंगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो पंचम के जो बृहस्पति हैं वो संतान को जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी, वो जो सामाजिक ज्ञान है ना, उसका जो अनुभव है वो बहुत गति से उसको प्रदान करवाते रहेंगे। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, आम व्यक्ति 1 गुना सीखेगा, जो इंटेलिजेंट होगा ये 4 गुना सीखेगा। रही बात गलती करने की, तो ये गलती कभी नहीं करेगा, ये अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखेगा, दूसरों की गलतियों से सीखता है और कभी गलती नहीं करता है। इतनी अच्छी है ये पोजीशन होती है। अब शुक्र की चर्चा करता हूं। तो शुक्र क्या करते हैं, अधिकतर प्रयास करते हैं कि आपको स्त्री की प्राप्ति हो, संतान में पुत्री की प्राप्ति हो। पुत्री की प्राप्ति में शुक्र यहां पर लक्ष्मी कारक है। ऐसी लक्ष्मी जो बच्ची
फिर मैं बोलूंगा सूत्र बदल सकते हैं। यहां मेरी इन चर्चाओं पर विशेष ध्यान मत दे देना कि इस पुत्री बोला है तो पुत्री ही हो। पत्रिकाएं बदलेंगी, विचार बदलेंगे और वहां पर संतानों का जो लिंग है वो भी बदल जाएगा। पर अधिकतर क्या है, जो काल पुरुष की पत्रिका बोलती है या जिस पोजीशन की मैं नॉर्मली बेसिकली बना करके बात कर रहा हूं उस अनुसार बता रहा हूं। पुत्र भी है, ऐसे ही समझिएगा। पुत्री जो है, पहले पुत्री की बात कर देते हैं। वैराग्य लक्ष्मी आपको लेकर के आएगी। वो पुत्री सत्य का पालन करेगी। उस आपके घर में कोई भी झूठ बोलेगा ना, उसको सहन नहीं होगा। विवाह के बाद जिस भी घर में जाएगी 4 चांद लगा देगी। बहुत उच्च स्तर का लाभ ससुराल पक्ष को प्रदान करेगी। और मायके के लिए तो जैसे ही वो बच्ची आपके घर में आई है, जन्म हुआ है, आपके लिए वो लक्ष्मी ही है। आपका जीवन बदल चुका है, आप रिलेट कर जाओगे। यहां पुत्र होगा तो वो बच्चा पिता के बिजनेस को, व्यापार को बहुत आगे तक लेकर के जाएगा। और यदि व्यापार नहीं है तो कुछ सालों का समय प्रतीक्षा करिएगा, जब वो अपनी भार्या, अपनी धर्मपत्नी को अपने घर में लाएगा तो इतनी अच्छी व श्रेष्ठ जन्म पत्रिका ये बताएगी आपकी कि वो धर्मपत्नी जो लाएगा, आपकी जो बहू जो आएगी, वो आपके घर को बदल देगी। वैराग्य लक्ष्मी लेकर के आएगी और घर के बारे न्यारे कर देगी। शनि की चर्चा। अब यहाँ शुक्र, 1 मिनट मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। शुक्र यदि खराब भी होगा तो यहाँ दिक्कत नहीं है, मत परेशान होइएगा। शादी लेट हो सकती है और जो बच्ची है वो बहुत दूर से आ सकती है, लव मैरिज हो सकती है, उसमें थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है। पर लेकिन ये जो दूसरे जो मैंने सूत्र बोले हैं, लक्ष्मी को लेकर के, ससुराल पक्ष के फायदे को लेकर के और घर में बच्चे की उत्पत्ति होने पर फायदे को लेकर के, वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, जो दूसरी समस्या है वो शादी में, प्रेम में, इधर उधर ना करने में, इसमें जाएगी। शनि यदि यहाँ हो तो, शनि यदि खराब है तो रोग देते हैं, यहाँ पर संतान उत्पत्ति में बाधा लाते हैं। और क्या करते हैं, अधिकतर ये जो शनिदेव हैं ये ससुराल पक्ष से मायके पक्ष में जो बड़े हैं उनसे विवाद रखवाते हैं। खराब शनि का बस इतना सा रोल है। अब आ जाओ अच्छे शनि की बात करते हैं। शनि यहाँ पर संतान प्राप्ति करवाएंगे, लेट करवाएंगे। ठीक है, पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकता है, लेट करवाएंगे। लेट करवाने के बाद ये जो संतान होगी गुस्से की तेज होगी, बहुत हाई ईगो रखने वाली होगी। और यदि इसकी बातें आपने जान ली, समझ ली और इसके अनुसार चल दिए, खुद का तो ये लाभ करवाएगा ही करवाएगा, घर में, गृहस्थी में पिता का, माता का, भाई का, बहन का, सबका लाभ करवाएगा। और अगर इस बच्चे ने, इस आपकी संतान ने जो हो चुकी है या होने वाली है या हो गई है, बड़ा हो गया है, तो रिलेट करिएगा इस बात से। सरकार का किसी अच्छी एजुकेशन का, अच्छी परीक्षा को सफल करके अच्छे पद को प्राप्त कर लिया तो ये सरकार के नियमों में भी बदलाव ला सकता है देश की उन्नति के लिए। और यदि यहाँ शनि खराब है तो देश को बिगाड़ने का भी योगदान ये बच्चा करेगा। इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, बस अभी शॉर्ट में इतना ही समझिए। तो शनि यहाँ पे इतने शानदार है। और यदि शनि यहाँ बहुत ही श्रेष्ठ है, संतान की जन्म पत्रिका में भी पंचम में आ गए, पति पत्नी दोनों की जन्म पत्रिका में पंचम में है और अच्छे हैं, तो ये बालक व्यापार करेगा और इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम करेगा। हो सकता है कि दूसरा टाटा कहलाने लायक ये व्यक्ति हो, ये बच्चा हो, ये जातक हो। आई होप आपको सरल सूत्रों के माध्यम से जो मैं समझाने का प्रयास करता हूँ ये वीडियो समझ में आई हो। और मेरे से बात करने के लिए ऊपर दिए गए इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा असिस्टेंट आपको रिप्लाई कर देगा और आपकी और मेरी विशेष तौर पर पर्सनल 1-to-1 चर्चा हो जाएगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। नमः शिवाय, आप सभी को प्रणाम। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरी वीडियो के अंदर। कमेंट करिएगा आपके पंचम भाव में कौन कौन है, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। नमः शिवाय।